हेलो फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। कुछ छात्रों के विशेष निवेदन पर आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो लेकर आया हूं। इम्पॉर्टेंस ऑफ हियरिंग, सुनने का महत्व। तो सुनने का महत्व एक मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है और वो कान के माध्यम से वातावरण में उपस्थित ध्वनियों को सुनता है और उसको समझता है। जैसा कि एक नवजात बच्चा जैसे ही पृथ्वी पे वो जन्म लेता है तो वातावरण में उपस्थित ध्वनियों को सुनकर वो समझना सीखता है। और आपके जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उस ज्ञानेंद्रिय में जो एक कान, जो आपका ज्ञानेंद्रिय है, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। और इस ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से एक बालक वातावरण में उपस्थित ध्वनियों को सुनता है और समझता है। और साथ ही आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सुनने के बाद जो मौखिक प्रति उत्तर है वो आपके कान के माध्यम से ही देता है, क्योंकि वो सुनकर समझता है और उसके बाद वो प्रतिक्रिया देता है। तो इसमें सबसे पहला जो आपका महत्व है वो भाषा के विकास में सुनने का महत्व। भाषा के विकास में सुनने का महत्व आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। हमने लिखा है भाषा के विकास, तो आप ऐसा इसमें सेंटेंस बना लीजिए कि भाषा के विकास में सुनने का महत्व। तो अब भाषा के विकास के लिए सुनना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक नवजात बच्चा वातावरण में उपस्थित ध्वनियों को सुनता है और फिर जैसे जैसे हम उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, जैसे जैसे हम उसके साथ शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम उसको कंडीशनिंग देते हैं, वैसे वो ध्वनियों को, वैसे वो शब्दों को सुनता जाता है और वो सीखता जाता है। तो इसलिए जो है भाषा के विकास में सुनना एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और अगर हम चाहते हैं कि एक बच्चे का भाषा का विकास हो तो हमें उसको सुनने का एक्सपोजर देना चाहिए। अगर किसी स्थिति में एक बालक का सुनना प्रभावित हो जाता है, उस स्थिति में उसका भाषा विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा महत्व है वाणी के विकास में सुनने का महत्व। यह आप सेंटेंस इस तरीके से इसको बना लेंगे, वाणी के विकास में सुनने का महत्व। तो वाणी के विकास में जो बोलना है वो भी कहीं न कहीं आपके जो है सुनने पर निर्भर करता है। और बोलने के लिए कुछ हमारे स्पीच आर्टिकुलेटर्स होते हैं, जैसे जीभ होता है, दांत होता है, कोमल तालु होता है, जबड़ा होता है, होठ होता है। ये सब जो है हमारे बोलने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसमें जो है सुनने का बहुत एक बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब हम किसी ध्वनि को सुनते हैं वो मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क में भी अलग अलग एरियाज हैं। आपका ब्रोकाज है, वर्निकेज है, मोटर कॉर्टेक्स है, या आप कह सकते हैं कि मस्तिष्क को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 लोब हैं और उन लोबों का अलग अलग काम है। तो वहीं से जो है संदेश जो है भेजा जाता है और वो जो है आपका संदेश आपके आर्टिकुलेटर्स को बोलता है कि आपको कौन से शब्द का उच्चारण करना है। फिर हमारे आर्टिकुलेटर्स उस शब्द का उच्चारण करते हैं। तो इस तरीके से वाणी के विकास में भी सुनने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आप कह सकते हैं कि स्थान है। तीसरा है संप्रेषण के लिए सुनने का महत्व। अगर हम कम्युनिकेशन किसी से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें सुनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई अगर हमसे प्रश्न पूछ रहा है तो हमें उस प्रश्न को समझना पड़ेगा। और हम कैसे समझेंगे? जब हम हियरिंग करेंगे। इसके अलावा अगर हमें अपने भावनाओं को, सूचनाओं को अगर आपस में आदान प्रदान करना है तो उस स्थिति में भी सुनना हमें आना चाहिए। और सुनने और बोलने के माध्यम से ही हम संप्रेषण संभव है, संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए सुनने का एक आम मनुष्य के जीवन में संप्रेषण का भी बहुत ही महत्व है। अगला है आपका व्यक्तित्व विकास के लिए भी सुनने का एक महत्वपूर्ण स्थान है।
अगर हम चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व का विकास, इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए भी हमें सुनना आना चाहिए। और ये सब जो है, हम जैसा कि हम जानते हैं कि एक हमारा व्यक्तित्व समाज में रहन सहन, बोलचाल से जो इसके अलावा जो सामाजिक मानक है, सोशल नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स के ऊपर निर्भर करता है। तो जैसा कि अगर आपसे कोई वार्तालाप करता है और आप उसकी बात को बहुत गंभीरता से समझते हैं, आप इग्नोरेंस नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति आपको महत्व को देगा, आपको समझेगा, और फिर कहीं ना कहीं जब आप उसकी बातों को सुनेंगे, उस पर प्रतिक्रिया देंगे, और आपका बोलने का और उनके बातों को सुनने का जो तरीका डिफरेंट होगा, तो हो सकता है कि आपको वो आपके व्यक्तित्व को दिखाएगा, प्रदर्शित करेगा। तो इस तरीके से जो है सुनने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा समाजीकरण हेतु भी सुनने का महत्व स्थान है। सोशलाइजेशन, क्योंकि जब आप अपने विचारों को दूसरे के साथ रखेंगे और दूसरे के विचारों को आप स्वीकार करेंगे, तो कहीं न कहीं वो आपको समझेगा और आप उसको समझेंगे, और एक रिलेशनशिप, एक फ्रेंडशिप जो है विकसित होगा, मित्रत्व का भाव विकसित होगा, और इस तरीके से जो है आपका सामाजिकरण होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको समझेंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर ये श्रवण दोष हो जाता है, उस कंडीशंस में देखा गया कि सामाजिकरण प्रभावित हो जाता है। एक हियरिंग इम्पेयरमेंट बालक जो है वो अन्य लोगों के साथ वार्तालाप नहीं कर पाता है या उनकी बातों को नहीं समझ पाता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा सूचनाओं एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए भी सुनने का महत्वपूर्ण स्थान है। हम जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे इमोशन हैं, हम एक दूसरे के साथ अभिव्यक्त करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब हमारा सुनना सामान्य हो और जब हम सुनना जानते हों, तो उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण है। साथ ही मनोरंजन के लिए भी सुनने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जो भी आप कभी डिप्रेस होते हैं या कभी आप रिलैक्स के मोड में होते हैं, तो आप म्यूजिक है, गाना है, और भी जो आपके चुटकुले हैं, इस तरीके की चीज़ों को आप सुनते हैं और आप मनोरंजन जो है प्राप्त करते हैं। इसके अलावा नाटक भी हो सकता है, कविता हो सकता है, स्टोरी टेलिंग हो सकती है, जो आप रिलैक्स मोड पर होने पर आप इस तरीके के मनोरंजन प्राप्त करते हैं। आपस में भी हम लोग वार्तालाप करके जो है अपना डिप्रेशन को दूर करते हैं, तनाव को दूर करते हैं। तो इस तरीके से आपका हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग देखा। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आप, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप सभी अपने दोस्तों मित्रों में इसको शेयर करिए ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक का लाभ उठा सकें। और ये पेपर नंबर 7 का फंडामेंटल ऑफ ऑडियोलॉजी एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट का यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट था। कुछ छात्रों द्वारा निवेदन किया गया था कि सर ये टॉपिक्स कवर नहीं हुआ है, तो प्लीज़ इसको भी आप कवर करें। तो मेरे द्वारा ये प्रयास, एक छोटा सा प्रयास किया गया है। तो आपका भी एक प्रयास होना चाहिए कि इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसके महत्व बढ़ेगा। धन्यवाद।